देख रहे हैं आर्या न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू के कठुआ में मौजूद थे। वहां उन्होंने जितेंद्र सिंह जो भाजपा से उम्मीदवार हैं उधमपुर सीट के लिए, उनके लिए चुनाव प्रचार किया है। आज एक जनसभा थी, वहां उनको संबोधित किया। एक धुआंधार भाषण उन्होंने वहां से दिया। राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया। वहां से जम्मू कश्मीर की जनता ने, या फिर यूं कहें उधमपुर जो सीट है उसको लेकर जो उन्होंने कहा है और जितेंद्र सिंह के बारे में जो कहा है, उसी पे एक चर्चा करेंगे। क्या फर्क पड़ा कठुआ के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में? योगी आदित्यनाथ अपनी फायर ब्रांडनेस के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके के वो नेता हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं, वो सबके लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आज यदि जम्मू कश्मीर में पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान में साफ दिखाई देता है। ये जिक्र उन्होंने किया है, यानी कि जम्मू से उन्होंने आज पाकिस्तान का जिक्र जरूर किया। तो आखिरकार जम्मू की आवाम ने क्या सोचा, कैसे लिया, क्या हुआ, इस पर हमारे संवाददाता विनीत वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें दिन भर वहाँ की खबरें भेजी और हमसे बातचीत की। एक बार फिर आज शाम को हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि और क्या अपडेट है उनके पास में, और एक खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जनसभा को किस रूप में लिया है और कैसे देखते हैं, क्या उनको लगा है इसको लेकर। विनीत, यदि आप हमसे जुड़ गए हो तो ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर 12 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक जनसभा होनी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो अब अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। ये एक पहली रैली मानी जा सकती है जब जितेंद्र सिंह जब से प्रत्याशी बने हैं उसके बाद से, और योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए आज एक जनसभा की है। वहाँ लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। तो ये जो जनसभा अपने आप में बहुत मायने रखती है। कल भी हमने इसको लेकर बातचीत की थी और सोहेल काजमी साहब हमसे जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने हमसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये अग्नि परीक्षा है और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अग्नि परीक्षा। धारा 370 के हटने के बाद से वहाँ की क्या स्थिति बनी है, लोगों के अंदर क्या रुझान है इस वक्त, ये सभी के लिए एक अग्नि परीक्षा है। जमीनी मुद्दे वो तो बरकरार हैं, लेकिन फिर भी जनता क्या सोचकर वोट करती है और क्या चाहती है, ये अपने आप में सबसे अहम हो जाता है। तो इस जनसभा का नाम दिया गया विजय संकल्प रैली, और जम्मू कश्मीर में ये यूटी यूनियन टेरिटरी के नाम से इसको जाना जाता है। जितेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं वहाँ से, जो चुनाव लड़ रहे हैं उधमपुर सीट से। हमसे बातचीत करने के लिए मोहम्मद एजाज हमसे जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जम्मू कश्मीर की धड़कन को आप समझते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, क्या सोचती है, और धारा 370-35 से हटने के बाद वहाँ के हालात में क्या चेंजेस आया है, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या होना चाहिए और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर जम्मू कश्मीर क्या सोचता है और किस तरह से मतदान करेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर यही एक सबसे बड़ी ताकत होती है जब आप अपने लिए अपनी सरकार या अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और इस व्यवस्था को चलाने के लिए आप अपनी व्यवस्था चुनते हैं। मोहम्मद एजाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ चैनल पर। पहला ही सवाल से पहली प्रतिक्रिया, आज आपको भी दिल की अमी गहराई से पहले आज ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। में आज ईद मनाई जा रही है जी, बाकी हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया में कल ईद मनाई जाएगी जी। वैसे हमें उम्मीद थी कि आज ऐसा यहाँ हो। मेरी कुछ मुस्लिम लोग भाइयों से बातचीत हुई थी, मैंने कहा था भाई कल तो तुम पार्टी दोगे आप हमें। उनका भाई साहब आप इनवाइटेड हैं, तो कल हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, वो हमें कल पार्टी दे रहे हैं और ईद हम मिलकर मनाएंगे यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर में। तो पहली प्रतिक्रिया यही मैं चाहता हूं कि आज जिस तरह से एक विजय संकल्प रैली हुई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने वहां से संबोधित किया, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, ये जो आज विजय संकल्प रैली के तौर पे आज एक इलेक्शन रैली की गई कठुआ में, जिसको गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर माना जाता है जी। हमारे कठुआ हमेशा भाईचारे का गढ़ रहा है, जहाँ पे ये जो रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म कभी देखा नहीं करते थे। क्योंकि आज अगर हम विजय संकल्प रैली की बात करें तो मैंने वो कुछ झलकियां देखी अपनी योगी आदित्यनाथ, जिसमें खसूसी मेहमान बन के आए थे और बीजेपी के प्रचारक बन के आए थे। तो उनकी रैली स्टार्ट हुई थी और उन्होंने अपना, मैं कहूँगा कि जो रिलीजन कार्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हम जम्मू कश्मीर में चाहते नहीं। 2019 के बाद में कहूँगा कि यहाँ पे ना रेडिकलिज्म चलेगा, यहाँ पे ना एक्सट्रीमिज्म चलेगा। और अभी तक जो मजहब के तौर पे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी, जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी जो रोटियां सेकी है। अब नया जम्मू कश्मीर 2019 के बाद हमारे हिंदुस्तान में जो प्रचार किया जा रहा है, उसमें ना रेडिकलिज्म और ना रिलीजन का कार्ड खेला जाएगा। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरी बात, इस विजय संकल्प रैली में हमने देखा है कि जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अगर ये इलेक्शन प्रचार हो रहा था तो जय श्री राम, वाई टू यूज अ रिलीजन कार्ड इन इलेक्शन रैली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रैली के जो तथ्य है उस पर ध्यान दे और ये देखे कि भाजपा एज यूजुअल जब जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, व्हाई दे आर यूजिंग दिस रिलीजन कार्ड। दूसरी बात, अगर ऐसी ही कोई रैली एक मुस्लिम नेता किसी और पार्टी का करता और अल्लाह अकबर और वैसे कोई नारे लगते, क्या इलेक्शन कमीशन या स्थायी पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती? क्या उस पर एक्शन नहीं करती? तो ये दोगले रुख क्यों हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में? तीसरी बात, अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे होलिस्टिक हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात की, बट स्टैटिस्टिकली उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जो पिछले 2019 से 2023 तक डेवलपमेंट जम्मू और कश्मीर प्रांतों में हुई थी, वो उसने उसका विश्लेषण नहीं किया। तो अगर हम देखें तो इट इज एन कैंपेनिंग रैली। एक स्टार प्रचारक आए थे भाजपा के या जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। बट हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे सेक्युलरिज्म और जो फैब्रिक है, भाईचारा है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास का है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अभी भाजपा हो या चाहे वो कांग्रेस हो, अगर वो इस फैब्रिक को तार तार करना चाहेंगे तो हम इसके कतई खिलाफ हैं। जी, ठीक। तो आपने जो सवाल उठाए हैं कि इस तरह के डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं, ठीक है, ये तो रहा इसके ऊपर जो आपने दिया। बाकी जम्मू कश्मीर की जो जनता है, लोग हैं, और ख़ास तौर से युवा, वो क्या सोच रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है, और वो बात करते हैं हिंदुस्तान की या राष्ट्रवाद की, या जो कट्टरपंथी नेता थे उनके जो नई जनरेशन है, उनकी बच्चियां हैं, वो इस तरह की बातें करती हुई दिखाई देती हैं। क्या ये एक अलग तरह की राजनीति जन्म ले रही है या फिर वो वाकई कुछ और हो रहा है अंदर? देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव की पॉलिटिक्स हो रही है जी। एक चेंज आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत नियर, चाहे वो अपनी पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो, चाहे वो आने वाली असेंबली चुनावों की बात हो, या अपनी यूएलबी चुनावों की बात हो। यहाँ अब युवा जागरूक हो गए हैं, वो अब फैमिली पॉलिटिक्स को पीछे नहीं पड़ेंगे। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को एक चांस मिल रहा है अपना रीजन, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य संभालने के लिए। लेकिन जो रिवायती पार्टी है उसमें मैं भाजपा को सेपरेट नहीं रखूंगा। भाजपा भी एक रिवायती पार्टी है जिसमें मैं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर में खुसूसन पिछले 10 सालों से हुकूमत कर रही है, चाहे डायरेक्ट कंट्रोल ओवर सेंटर और उससे पहले कोalition विद पीडीपी। बट अगर हम युवाओं की बात करें, इस समय युवा जम्मू कश्मीर का फ्रस्ट्रेटेड है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, अभी तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो एम्प्लॉयमेंट पे तो कोई बात नहीं कही। जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद डेवलपमेंट हुई है, 2019 के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट हुई है, वो तो शौचालयों की बात कर रहे थे, उज्ज्वला स्कीमों की बात कर रहे थे, बैंक अकाउंटों की बात कर रहे थे, लेकिन वो स्टडी हमें नहीं दे रहे थे कि सक्सेस रेट क्या है। अभी मैं कहूँ तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले 10 सालों में। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, भले ही हमारे जम्मू और कश्मीर प्रांतों में
ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड के मुतालिक बिल्डिंगे और हमारे इंस्टीट्यूट्स बने, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ स्टैंडर्ड जो 2019 से पहले दूसरे या पहले पायदान पे हुआ करते थे वो सातवें पायदान पे गिरे हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें 2019 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर की हालत पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले में तीसरे पायदान पे हुआ करती थी, जो कि अब 8वें पायदान पे है। तो वाई दिस सी चेंज? अगर ये कह रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, आर्टिकल 370 एक रोड़ा था, एक स्पीड ब्रेकर था, तो उसके बाद स्टैंडर्ड हमारे राज्य में क्यों गिरे? अगर इससे पहले रेडिकलिज्म चल रहा था, यहाँ पे सेपरेटिज्म चल रहा था, यहाँ पे हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर से अलग करने की साजिश चल रही थी, तो 2019 के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 370 को भी हटाया गया, 35A को भी हटाया गया, तो ये चीजें क्यों हो रही है? जी, यानी कि जो आपकी बात जी, तो आपकी जो बात से मेरी बात समझ में आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो जमीनी मुद्दे हैं या जिन पे बात होनी चाहिए उस पर बात ना करके दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है, जिससे कि वो आवाज ना बन सके, है ना, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट। मैं अभी अपने यहाँ एक जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे गांधरबल कहा जाता है, जो कि बिल्कुल श्रीनगर जो कैपिटल जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल उससे बिल्कुल सटा हुआ है जी। जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 47 से 2014 तक 3 चीफ मिनिस्टरों को जम्मू कश्मीर की दी है। 3 चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन गिवन बाय दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधरबल। लेकिन अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट देखिए, उस डिस्ट्रिक्ट की टैक्स कलेक्शन की हालत देखिए, उस डिस्ट्रिक्ट की इलेक्ट्रिसिटी की हालत देखिए, हेल्थ केयर की हालत देखिए, एजुकेशन की हालत देखिए, दैट इज एट द मिडल ऑफ द बॉटम। मुझे कहिए, अगर ओवरऑल की बात करें तो व्हाई दिस अंडर डेवलपमेंट इज बीइंग टेकन प्लेस? अब भाजपा कह रही है एक नया कश्मीर बनने जा रहा है। 2019 से लेके अभी 2024 आ रहा है, अभी मैं कहूँगा 5 साल आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटे हुए हो गए। तो अभी ऐसे अलगाववाद की छुटपुट घटनाएं क्यों हो रही है? अभी हमारे थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने कहा कि हम अप्सपा हटाएंगे, वी वेलकम दैट स्टेप बाय द कोर ऑफ आवर हार्ट। नॉट ओनली द अप्सपा बट जितने भी रीजनल पार्टीज ने यहाँ के लोगों पे जुल्म किया था और बहुत सारे इनह्यूमन एक्ट, चाहे वो अप्सपा हो, चाहे वो डिस्टर्ब एक्ट हो, चाहे वो UAPA हो, चाहे वो टाडा हो, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, यहाँ के लोगों को करदनी लगाई गई है। कितने जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि अभी तक सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, कितने बिजनेसमैन, कितने लॉयर, कितने एजुकेशनिस्ट, कितने स्टूडेंटों को बाहरी जेलों में भेजा गया है। हमें वो सिचुएशन चेंज करनी है। हमें डेवलपमेंट चाहिए विद द डिग्निटी। We need the development of Jammu Kashmir with the dignity of the people of Jammu Kashmir. It is not कि हमारे दिल और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़े हो और हमारी यहाँ पे मैकेनाइज्ड सड़कें हो, हमारे यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जाए। फॉर व्हाट द डेवलपमेंट इज नीडेड, जबकि एक इंसान की कल्ब, जिसे दिल कहते हैं हिंदी में, और दिमाग सही और सुकून में ना हो। जिस तरीके से वो अपने आप को एक बुलडोजर बाबा के रूप में उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा पूरे विश्व में विख्यात है, तो क्या योगी मॉडल या बुलडोजर मॉडल का जिक्र करके वो जम्मू कश्मीर में कुछ उस तरह के एक मॉडल की जिक्र करके गए, तो कैसे देख रहे हैं आप उसको? बुलडोजर बाबा तो छोड़िए, उन्होंने ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जो कि मैं अभी ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं पाऊंगा, जो उसने पब्लिक रैली में यूज किए हैं। उन्होंने कहा कि हम मिर्ची उन जगहों पे लगाएंगे अगर हमारे तौर तरीके पे यहाँ के लोग न चल पाए। क्या वो कैंपेन करना चाह रहे थे या फिर यहाँ के लोगों को डिक्टेशन दे रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा करके हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बुलडोजर बाबा तो दूसरी बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा, उस रैली में उन्होंने कहा था कि अब यूपी बिल्कुल शांत है, स्पीकरों से कोई आवाजें नहीं आ रही है। क्या ये योगी आदित्यनाथ हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अभी दंगे फसाद करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि जो मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं उनके स्पीकर में बंद करवाने के लिए आया हूं? या फिर वो ह्यूमन नेचर की बात करे, ह्यूमन हार्ट की बात करे, बरक्स उसके मैं कहूंगा कि वो तो उल्टी ही बात करने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि वो बातें मैं यहाँ पे दोहराने नहीं चाहता हूँ। दिस इज पब्लिक प्लेटफॉर्म और लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे प्रचार करने के लिए किसी भी पार्टी का स्टार प्रचारक आए, वी वेलकम देम फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, बट विद द डिग्निटी एंड फॉर द पीपल ऑफ द जम्मू कश्मीर, जो वो चाहते हैं।
यहाँ के लोग मरहम चाहते हैं, यहाँ के लोगों को डिक्टेशन कभी ना पाया है और ना हजम हुआ है। बिल्कुल, तो ये आपका कहना है कि यहाँ के लोग मरहम चाहते हैं। तो आखिरकार ये जो चुनाव है ये एक तरीके से एक अग्नि परीक्षा तो जैसा हमने कहा हुआ है ही, और एक बहुत ही अहम चुनाव है। तो स्थानीय जो उम्मीदवार होंगे, जैसे हम बात समझ रहे हैं, या फिर जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गुलाम नबी आज़ाद की हम बात कर रहे हैं, या उमर अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, या और छोटे छोटे जो नए युवा सामने आ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि हाँ हम निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे अपने जम्मू कश्मीर के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, जिससे कि हम उसका उस ढंग से डेवलप कर सकें जैसा कि वो सपना देखते हैं, दुनिया में एक जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। तो ये जो चुनाव है अगर आपकी नज़र से किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। आपकी लोगों से बातचीत हुई होगी, उन्होंने चर्चा की होगी आपसे। जिनको आपने छोटी छोटी पार्टीज नेता कहे हैं ना, क्या यहाँ के पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स का इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने ठेका लेके रखा है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ, जो टर्म आपने यूज किए, छोटे छोटे नेता या निर्दलीय, यही वो बंदे हैं जिनकी हमें जरूरत है, जिनको जम्मू कश्मीर चाहिए और जिसको जम्मू कश्मीर की आवश्यक है। अभी हमें वो चेहरे चाहिए, वो बंदे चाहिए जो कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऑन ग्राउंड जीरो जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए बात करें। मैं एनसी की बात करूंगा, एक एरोगेंट पार्टी है जिन्होंने एक जो अपनी साउथ कश्मीर की सीट है, साउथ कश्मीर रजौरी पुंछ की सीट है, वहां पे एक मियां अल्ताफ है जो कि कंगन से गांधरबल के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहां वो उस पार्लियामेंट सीट पे उन्होंने उसको मैंडेट दिया है। वो तो कंगन जो कि सेंट्रल कश्मीर में रहने वाले हैं, 3 बार अभी तक वहां के लोगों ने उनको असेंबली में पहुंचाया। बट उस पार्टी ने उस जगह पे वहां पे उनको यूज किया जहां की उन लोगों की जो डेवलपमेंट है, वहां की जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं है। मैं कहूंगा कि वो जो कंगन के लोगों की प्रॉब्लम नहीं जानते हैं तो वो अनंतनाग के लोगों की प्रॉब्लम क्या जानेंगे? उनकी मैं कहूंगा हार्ट्स को कैसे विन कर सकते हैं? एक रजौरी पुंछ का जो बंदा है उसको क्या पता है कि हाउ मियां अल्ताफ हैज टू एक्ट विद देम? तो ऐसे चेहरे जो कि नई बोतलों में पुराना शराब डालते हैं, वी डोंट नीड दैट। We need new faces, we need new Viagra, we need new blood for the state of Jammu and Kashmir. जी, यानी कि इस बार के चुनाव में नए चेहरे दिखाई देंगे और एक अलग तरह का नेतृत्व, या इंग्लिश में कहे एक नई तरह की लीडरशिप दिखाई देगी, नए जम्मू कश्मीर की नई लीडरशिप। बिल्कुल सही बात है। लोग तो अब ऊब गए हैं जो पुरानी नेताओं को देख के, क्योंकि 70 साल से उनको आजमा रहे हैं। कितनी बार यहाँ के खून पे यहाँ के नेता सियासत करेंगे, चाहे वो केंद्र की पार्टियां हो, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो। 2019 के बाद 14 नई पार्टियों को यहाँ रजिस्टर किया है ECI ने, जिसमें से हमारी भी एक पार्टी है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट, जिस पार्टी को यहाँ के नेता किसी ने नहीं बनाया है, पर यहाँ के लोगों की मांग थी कि हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म दीजिए, हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जो कि हमारे दुख दर्द को समझे, जो कि हमारी अंडर डेवलपमेंट जो यहाँ पे पिछले 70 सालों से हुई है उसको समझे। जनाब आप मुझे कहिए, आप के क्षेत्र में आप पे कोई कैंडिडेट थोपा जाए, क्या उस पे आप निर्भर रखेंगे? क्या वो डेवलपमेंट आपकी क्षेत्र, आपके इलाके की कर सकता है? इट हैज बीन डूइंग विद फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर सिंस लास्ट 70 ईयर्स। उनपे नेता और गवर्नमेंट एक थोपी गई, जिसकी वजह से पिछले 35 सालों से यहाँ पे जो आतंकवाद उपजा वो भी उसी के बदौलत है। 87 की रिगिंग हमें सामने है, जिसकी वजह से एक मास एक्सोडस हुआ है। अभी तक मोर देन 40,000 पीपल हैव बीन किल्ड सिंस लास्ट 35 इयर्स। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जो कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मिसयूज किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल एजेंसी। जी, यानी कि 35 साल बाद जम्मू कश्मीर अब अपने आप को बदलने जा रहा है। नए जम्मू कश्मीर का एक उदय होगा इस लोकसभा चुनाव से, हम ये मान के चले आगाज होगा, उदय होगा। चुनाव जो आने वाले असेंबली चुनाव है, मैं कहूंगा कि
यहाँ के हमारे होम मिनिस्टर साहब मिस्टर अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट 5 अगस्त को ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था कि एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम द लोएस्ट सीट ऑफ डेमोक्रेसी टू द हाईएस्ट सीट विच इज असेंबली वी विल रिस्टोर इट एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अभी तक तो 9 साल हो गए हैं लास्ट असेंबली चुनाव को हुए, यहाँ के लोगों को अभी तक वो चांस नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग अभी तक ऑटोक्रेटिक रूल में हैं फ्रॉम द सेंटर। वी डोंट नीड the advisories of the center. We need the public representation. It is an immediate need on the ground यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो। जी बिल्कुल। विनीत हम तो जुड़ चुके हैं। विनीत, आज आपने कवर किया है कठुआ में, जिस तरीके से एजाज बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की बातें कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी नहीं लगी, सुनने में भी अच्छी नहीं लगी, उन शब्दों को वहाँ वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तो जो जनसभा थी, कितना जन सैलाब था, लोगों के ऊपर किस तरह की भाव थे, फेस एक्सप्रेशंस या फिर लोगों के कुछ रिएक्शंस आए हों आपके पास में कि हाँ, तो वो मैं रिएक्शन सुनना चाहता हूं आपसे आज जम्मू कश्मीर का। अभी भी आपको लगातार पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनावी जुगल पूरे भारत देश में और जम्मू कश्मीर में, मगर कहीं ना कहीं जम्मू की जनता में लगातार यही कहता हूँ जल्द से जल्द हो ताकि वो अपना, मगर हर एक पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे वो और चाहे वो आजाद की पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद की, तो मगर कहने का ये मकसद कि जम्मू कश्मीर में आज जो बड़ी महारैली जिसको नाम दिया गया था न्याय रैली का, तो वहां पर आपने ये देखा कि हजारों की तादाद में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में, और खास करके मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर इस समय आज उन्होंने रैली को संबोधित किया और हजारों की तादाद में जो है वहां पर जनता पहुंची, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के क्या कुछ भाषण में कहते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल रैली नहीं थी, ये पॉलिटिकल रैली थी भाजपा की तरफ से जो आज की जा रही थी। और आपको पता है 12 तारीख को मोदी की रैली को संबोधित करेंगे जम्मू कश्मीर में, और साफ तौर पर यह स्पष्ट है 370 की बात जो है योगी आदित्यनाथ ने की, और वहां पर लगातार देखने को मिला कि जनता जो है काफी ज्यादा समर्थन में आई। मगर अब वाकई ये है कि क्या लगता है कि वोट बैंक के लिए ये सब राजनीति की जा रही है, या योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए वो जनता पहुंची थी, क्योंकि काफी ज्यादा क्रेज जो है जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ को सुनने का था, और योगी आदित्यनाथ कुआ में पहुंचे थे, और कुआ में उन्होंने रैली को संबोधित किया, हजारों की तादाद में वहां पर जनता दिखी, तो तमाम मीडिया कर्मी वहां पर कवर करते हुए भी नजर आए। मगर जब हमने कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ हमारे साथ बातचीत करें, मगर हमें कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली कि वो वहां पे जाना मुनासिब नहीं था। मगर फिर भी हमने जो है कवरेज करी, आर्य न्यूज ने पूरी टीम वहां पर मौजूद थी आर्य न्यूज की, और ये देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के मसलों को लेकर जो है बात किसी ने नहीं की। जी, जम्मू 370 की बात हुई, आम मुद्दों की बात नहीं की गई, जो आम जनता जो जम्मू कश्मीर में चाहती थी इन मुद्दों पर बात हो। जम्मू कश्मीर में जो आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो उनके मसले मिसाइल है, उन पर बात नहीं। 370 को खास तौर पर खींचा गया ज्यादा। ये आम लोगों की बात है, ये हम नहीं कह रहे, आम लोगों की बात है। मगर यहाँ पर जैसे डॉक्टर एजाज हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर जो है वो चेंज चाहता है। ये जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक नहीं कह रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी का कहना है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, चेंज चाहते हैं, क्योंकि 10 साल 2014 से 2024 तक 10 साल हो चुके हैं। अब क्या आम जनता जो है वो चाहती है कि चेंज होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव। जी, खैर जो आपने बात कही कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी कि उनके मुद्दों की बात हो, जमीनी मुद्दों की बात हो, जमीनी जो हकीकत है उसकी बात हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, लेकिन बात हुई सिर्फ धारा 370 की। खैर, चुनाव सामने है, मतदान होगा और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसकी सुनी और किसकी नहीं सुनी।
यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। फिलहाल अभी हम एक डिस्कस कर रहे हैं, एक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे मोहम्मद एजाज कह रहे हैं कि बदलाव का वक्त है, बदलाव की राजनीति हो रही है, बदलाव की लीडरशिप आने वाली है, यानी कि एक नए जम्मू कश्मीर का उदय होने जा रहा है, एक नई लीडरशिप देखने के लिए मिलेगी। वो सब कुछ, हर सवाल का जवाब 4 जून को पता चलेगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता ने किसको चुना और क्यों चुना, और यही बताएगा कि जम्मू कश्मीर का अब फ्यूचर क्या है, किस तरह जम्मू कश्मीर इस देश के अंदर अब आगे बढ़ेगा, एक यूटी के रूप में, एक स्टेट के रूप में वो अपनी क्या पहचान बनाता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। जम्मू से मोहम्मद एजाज हमसे जुड़े हुए थे और हमारे संवाददाता विनीत हमसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज ये पूरा प्रोग्राम कवर किया। योगी आदित्यनाथ की जनसभा को उन्होंने कवर किया, विजय संकल्प रैली को कवर किया। तो जम्मू कश्मीर से ये बात समझ में जो आई है, जो कह रहे हैं मोहम्मद एजाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे संवाददाता, जम्मू कश्मीर की जनता अपने मुद्दों के बारे में सुनना चाहती थी, वो बात नहीं हो पाई। सिर्फ पाकिस्तान और धारा 370 की बातचीत हुई है, अलग मुद्दों की बातचीत हुई है। इससे क्या मैसेज गया या क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा। यही डेमोक्रेसी है और यही हमारा चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।